नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में मैंने आपको बोला कि भाई हम स्टार्ट जब किया कि भाई पहले ये फॉर्मूले हैं, ये प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन हमने शुरू करे। मिक्स क्वेश्चन का एक पर्पस था, जब 400 क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ स्पेसिफाई याद नहीं रख रखा कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है, इस टाइप के यहाँ पर है। आप एट द मोमेंट दिमाग लगाना जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से आज के। चलिए बहुत बढ़िया। राम राम भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई कराऊंगा अलग से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ये 17 में इसका ही क्वेश्चन है। CGL 17 में इस कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप रिकॉर्डेड देख लेना। एक सॉलिड क्यूब है, उसे 27 एक जैसे क्यूब में काटा गया। ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। एक क्यूब है आपके पास बड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले। इससे आपने एक छोटा क्यूब बनाया, 27 छोटे क्यूब बनाए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका 27 होगा, वॉल्यूम की अगर बात करी जाए। और साइड की बात करी जाए तो ये 3 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट करते हैं। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बड़ा और नीचे आ गया छोटा, सभी छोटे का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बड़े का एरिया कितना है? 6a²। ए कितना है? साइड है 3 का स्क्वायर। ठीक है, छोटे का एरिया कितना होगा? 6 × a²। पर ऐसे कितने हैं? ऐसे 27 हैं। ठीक है, तो 6 से 6 कटा, 9 से 27 आ गया, यानी 3। ये कितना आ गया आपका? 1/3 आ गया। यानी इसका मतलब है कि पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया? अब 3 हो गया। यानी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी कितने परसेंट? 200%। 200% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 नहीं है भाई, ये 3 है। 9 नहीं है, ये 3 है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैंने एक एक चीज खोल के बताई है बस आपको। ध्यान से देखिए, एक बड़ा आपके पास क्यूब है। ठीक है, उसको काटा गया 27 छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी अगर छोटे टुकड़े का वॉल्यूम 1 हुआ तो बड़े का कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसी के 27 टुकड़े ऐसे ऐसे करे गए हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर 27:1 है तो साइड का कितना आएगा? 3 है, क्योंकि क्यूब रूट कर देंगे साइड के लिए। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ए कितना है इसका? साइड है 3। इसकी कितनी है? 1 है, पर ये 27 है, तो ये कितना आ गया? काटने पर 1/3 आ गया। यानी पहले अगर एरिया 1 था तो अब 3 हो गया, 200% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। CGL 17 में 8 आइडेंटिकल पार्ट्स
व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, ध्यान से देखना है सभी को, बात समझिएगा। ठीक है, ये आपके सामने, ये 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 और ये, है ना। ध्यान से देखना है सभी को। उसने बोला 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में से काटा गया। 8 आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब है पहले अगर मैं काटता हूं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैंने ऐसे काटा, उसके बाद मैंने ऐसे काट दिया, तो ये होगा इसके 8 टुकड़े। ये इसके 8 टुकड़े हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरीके से टुकड़े हुए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, फिगर गिवन नहीं है भाई, बिल्कुल गिवन नहीं है फिगर इसके अंदर, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्यूबॉइड गिवन है 50/30 का, जिसे 8 बराबर हिस्सों में काटा गया। एक सेकंड हो जाइए, 50/30 के अलावा भी कुछ दे रखा होगा, हाइट भी दे रखी होगी यार। 50/40/30 का, 50/40/30 है, 50/40/30। ठीक है, ये है, ध्यान से देखिए। अगर ये 50 है तो ये आधा हुआ तो 25 हो गया, ये 40 है तो ये 20 हो गया, ये 30 है तो ये 15 हो गया। ठीक है, यानी आपके पास क्यूबॉइड निकल के आया 25/20/4 का, 25/20/15 का, 25/20/15। ठीक है, और ऐसे कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं ऐसे, 8 हैं, 8 आइडेंटिकल पार्ट हैं। तो हम करेंगे 25 × 20 2 LB BH HL। ठीक है, और ऐसे कितने हैं, ऐसे 8 हैं। ठीक है, ऐसे कितने हैं, ऐसे 8 हैं। ठीक है, अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, एक तरीका ये है कि मैं पूरा सॉल्व करूँ, दूसरा तरीका मैं DS भी निकाल सकता हूँ। 7×6 = 42 यानी 6, 6 दूनी 12 यानी 3, ये तो जीरो ही हो गया। 25 दूनी 50 यानी 5, 8 दूनी 16 यानी 7, 7 पंजे 35 यानी 8। तो DS 8 आ गया, जिसके अंकों का योग 8 होगा। 8 किसके अंकों का योग है, इस वाले ऑप्शन का है, सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल भाई, DS से ही करा है मैंने, पूरा कैलकुलेट मैंने नहीं किया, DS से ही किया है कि सीधा दिख गया मेरे को, जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई फिगर बनाने के बाद भी समझ नहीं आई तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये तो यार। ये तो मैंने बना दी, बनाएगा कौन भाई। ठीक है,
ये पेपर में थोड़ी बनानी है आपको, ये तो आपको खुद विजुअलाइज करनी पड़ेगी। कोई भी एक टुकड़ा ले लो, उसके 8 टुकड़े करने हैं। ये है आपके पास, मुझे इसके 8 टुकड़े करने हैं। 4 तो मैं करना जानता हूँ यूं, ये 4 हो गए। अगर मैं 20 से भी काट दूंगा तो 8 हो जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, कोई भी एक क्यूबॉइड तरीके का पीस उठा सकते हैं, ब्रेड का टुकड़ा ही उठा सकते हैं, केक का टुकड़ा, पेस्ट्री, कुछ भी। ठीक है, 4 टुकड़े तो कोई भी कर सकता है। 8 कैसे होंगे? जो 4 हुए उनको भी आधा आधा कर दो। लॉजिकल है, सिंपल। भाई ईडी ऐसे थोड़ी सीखा जाता है। वो तो आप 12th वगैरह में पढ़ते हैं, 11th 12th में। और आपके लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, 3D विजुअलाइजेशन है, वो आसान चीज है, आप अगर मन लगाएं तो। अगर मन में ही ठान रखा कि नहीं यार मैं नहीं सीखना चाहता, मेरे को क्वेश्चन करने से मतलब है, तो कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक स्फेयर है जिसका डायमीटर है इतना, अ बिगेस्ट क्यूब इज फिटेड इन इट। एक बड़े गोले के अंदर एक क्यूब बनाया गया। ठीक है, एक बड़े गोले के अंदर एक क्यूब बनाया गया। ठीक है, और उसके अंदर एक बड़ा स्फेयर डाला गया। इसके अंदर अब एक और स्फेयर डाला गया। ठीक है, अगेन अ बिगेस्ट क्यूब इज फिटेड इन स्मॉलर स्फेयर। इसके अंदर एक और क्यूब डाला गया। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, आपको ये बताना है बड़े क्यूब का और छोटे क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। हम्म, 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 हम्म। अगर मैं इसकी बात करूं छोटे क्यूब की, ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, बड़े से भी या छोटे से भी। अगर मान लेते हैं मैं इसका रेडियस आर ले लेता हूं। ठीक है, तो जो इसका रेडियस होगा आर, डायमीटर इसका किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, अगर ये, ठीक है, इसका जो डायमीटर है ना वो इसके डायगनल के बराबर होगा। यानी 2r बराबर हो गया किसके? √3a के। ठीक है, 2r किसके बराबर आ गया? √3a के। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2r/√3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर एक क्यूब बना दिया गया, वो स्फेयर बना दिया गया ये। अब स्फेयर अगर बनाएंगे तो इसका जो डायमीटर है इसकी साइड के बराबर होता है। इसका अगर रेडियस आर में लूं तो ये किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर। ठीक है, ये 2r के बराबर हो गया। ठीक, तो a की वैल्यू ये आ गई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, a बराबर आ गया 2r के। और ये जो 2r है ये किसके बराबर होगा? अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके अंदर ये क्यूब है, वो इसके डायगनल के बराबर होगा। इसका डायगनल कितना है? √3x। ठीक है, आप ये देखिए जो बात मैंने लिखी है, बस क्यूब का डायगनल यानी विकर्ण गोले के डायमीटर के बराबर
ठीक है, बस मैंने ये किया है। आपने देखा बड़े क्यूब का डायगोनल कितना था, ये इसका स्फेयर का डायमीटर ये, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाला, ए निकाला, साइड निकाल ली इसकी, छोटे वाले की, इसकी बड़े वाले की। अब बड़े वाले की साइड ये आ गई, ठीक है। बड़े वाले की साइड इसके डायमीटर के दुगनी होगी, 2r के, ठीक है। और 2r जो है किसके बराबर होगा, √3x के, इसका जो डायमीटर होता है इसके डायगोनल के। तो मेरे को ये पता लग गया a/x कितना आ गया, √3/1। और अगर वॉल्यूम की बात करता हूं तो a³ और √3/x यानी √3/1 का क्यूब। तो ये आंसर कितना आ गया, 3√3:1। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई क्यूब का डायगोनल स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा, जो भी उसके बाहर बना होगा। चलिए बहुत बढ़िया। भाई टीथ में फिलिंग करा रखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको दे रखा है। मैंने शुरुआत करी इसके डायमीटर से, इसका डायमीटर यानी 2r बराबर होगा किसके, ये ब्लैक वाले के डायगोनल के, √3 है, ठीक है। ब्लैक वाले की साइड मैंने ए ली है। और आप ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। क्या मुझे ये करने की जरूरत है, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं लग रही, रुक जाइए। ये करने की जरूरत ही क्या है, मुझे बाहर वाला लेने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं इसकी साइड ए है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं इसकी साइड ए है तो 2a बराबर हो गया किसके, इसके बराबर हो गया, ठीक है। 2a बराबर हो, 2a कह रहा हूं, a बराबर हो गया 2r के, ठीक है। a बराबर हो गया 2r के, ठीक है। यानी जो इसका डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर होगा, ये मैंने देख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो इसका डायमीटर है गोले का वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। इसका डायगोनल कितना है, √3x। तो मैं यहां से ही निकाल सकता हूँ a/x कितना आ गया, √3/1। यहीं से आंसर आ जाएगा। केवल इतना करें तो बेटर है, ठीक है। केवल इतना करने से आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ये बाहर वाले को लेने की जरूरत ही नहीं है, इसे लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बाहर वाला इग्नोर भी कर देता हूँ, मान लेते हैं मैंने बाहर वाला मिटा दिया, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो और भी आसान हो गया, है ना। ये इसकी साइड है, ये इसके डायमीटर के बराबर है, साइड डायमीटर के बराबर है, ठीक है। और जो डायमीटर आएगा वो इसके डायगोनल के बराबर आएगा, यानी विकर्ण के बराबर होगा व्यास। तो इसका जो व्यास है वो कितना होता है, √3x। अगर ये x है मान लेते हैं तो √3x आ गया। तो a/x कितना आ गया, √3/1। वॉल्यूम निकालेंगे, √3/1 का क्यूब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। रुक जाइए, इसमें डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले आपके लिए। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए। ये है ओ सेंटर, ठीक है।
ये पाथ आपको दे रखा है। एक सेकेंड। चलिए, ये पाथ आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने और अच्छे क्वेश्चन में से है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक सर्कुलर ग्रास प्लॉट है, ठीक है, 4 मीटर डायमीटर का एक पाथ 1 मीटर चौड़ा, वो काटा जाता है जो सेंटर से होके गुजरता है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है। पहली बात तो आपको निकालना है इसमें से ये वाला पाथ घटा देते हैं अगर, ठीक है, तो एरिया आपको निकालना है सर्कल में से पाथ। ये एरिया रिक्वायर्ड है आपको, ये चाहिए। सर्कल का तो आप निकाल ही लेते हैं, सर्कल का निकालना मुश्किल नहीं है, मेन है पाथ का। अब पाथ का एरिया कैसे निकलेगा वो समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भाई ये जो लेंथ है आपको ये दे रखी है 1, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि भाई ये कितना है, ये 2 आ गया क्योंकि ये भी 2 है, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, डायमीटर 4 दे रखा है आपको। ठीक, अब अगर ये 2 है, ये 1 है, ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। और मैं आपसे बोलता हूँ अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 आ जाएगा, और ये 60 है तो ये कितना आएगा, ये 30 आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 90 होगा। ठीक, अब अगर मैं पाथ का ही एरिया निकालता हूँ, देखिए सर्कल का एरिया तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पाथ की, कि मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से भी ये बना देता हूँ, ठीक है, ये बनाने की जरूरत क्या है, वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है जिसकी साइड √3 है और 1 है, ये वाले 2 प्लस ये जो सेक्टर बना आपका 2 2 के साथ वृत्तखंड बना 30 डिग्री वाला, ये वाले 2, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो ये कितना आ गया, √3/2, हाफ बेस हाइट 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, ठीक है, तो सर्कल का कितना हो गया 4 पाई माइनस ये कितना आ गया √3 पहले वाला पार्ट, दूसरा कितना आया 2 इंटू छोड़िए 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री वाले 2 हैं तो 60 डिग्री वाला आ गया। 60 डिग्री में एरिया कितना आता है, 60 डिग्री में एरिया कितना आता है 1/6 आता है, ठीक है, यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो 2 पाई/3 आ गया, 3 × 4 = 12 -2 10 पाई/3 आ गया, ये -√3 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई ये 2D है, ये कौन सा 3D है बताइए, ये 2D ही है जो आपके सामने चल रहा है। ये जो आपके सामने चल रहा है भाई ये 2D है, ये मिक्स चल रहा है हमारा 2D और 3D, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी को। यार एक एक चीज पे ना ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर आप एक एक चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ध्यान से देखिए,
भाई 5-7 शिफ्ट हुई होंगी, 4-5 शिफ्ट हुई होंगी 17 में इसकी। ध्यान से देखिए, अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, आप लॉजिकली तो सीखिए, आपको सामने सब कुछ दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये किससे बना है, √3, ये भी √3, ये 1, ठीक है, प्लस दुगना किसका, ये जो सेक्टर वाला है, सेक्टर है 30 डिग्री वाले दो, जिसमें ये भी दो है। अब भाई इसमें है ही क्या, इसमें आपने करा हाफ बेस हाइट, तो हाफ बेस करा तो 2√3 का आधा √3 हो गया, तो √3 ये हो गया, प्लस इसका एरिया निकाला, 30-30 डिग्री वाले दो हैं, तो 60 डिग्री वाला एक ले सकते हैं हम। 60 डिग्री और 360 डिग्री में क्या अनुपात होता है, 1/6, यानी जो पूरे सर्कल का एरिया होता है उसका 1/6 आ जाएगा, बचा ही गया इसके अंदर, तो √3 प्लस 2π/3 आ गया। अब पूरे सर्कल में से बीच वाला एरिया घटा देंगे, ये डैश डैश वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकंड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा, मजेदार क्वेश्चन है एकदम। देखिए हम तो चैलेंजेस लेते थे, ऐसे क्वेश्चन आते थे, और जो चैलेंज लेता है ना वही आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको भी ये होना चाहिए, अलग अलग तरीके की चीजें सीखने को मिल रही हैं। आइए डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले इसका। डायग्राम आपको दिया नहीं है, ये मत सोचिएगा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 3 छेद है 1/1 के, क्रॉस सेक्शन रनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच फेस टू सेंटर ऑफ अपोजिट फेस। 3 सुराख कर दिए गए, एक ये वाला जक, एक ऊपर से जक, और एक यहां से जक, 3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और 1/1 के करे गए हैं, एरिया 1/1 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। अब मैं डायग्राम बनाता हूं इसके अंदर। ध्यान से देखिएगा, आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाए, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने, ये कितने का है, 3/3/3 का, एक छेद यहाँ 1/1 का, एक छेद यहाँ 1/1 का, ये 1/1 का,
ठीक है, अब छेद किस तरीके से करे गए हैं ध्यान से देखिए। ठीक है, छेद इस तरीके से करे गए हैं, ड्रिलिंग करी गई है। ड्रिलिंग कैसे करी गई है? अगर ये क्यूब है, यहां से बाहर तक दिखेगा, यहाँ छेद है, यहाँ भी छेद है, दोनों सरफेस पे। नीचे से ऊपर भी छेद है, यहां से यहाँ दिखेगा, और यहां से यहां भी दिखेगा क्योंकि ये भी छेद है। ठीक है, कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया पहले वो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम में मैंने केवल 3 दिखाए हैं। जो राइट से आया है वो लेफ्ट तक जाएगा, जो ऊपर से आया है वो नीचे तक जाएगा, जो फ्रंट से आया है वो पीछे तक जाएगा। 6 में से केवल 3 दिखाए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाहर वाले सरफेस एरिया की, आउटर सरफेस एरिया, तो कितना आ गया? 6 × 3 का स्क्वायर माइनस 6 × 1 का स्क्वायर, जो कि 48 हो गया। कैसे? क्योंकि पूरे घन का एरिया कितना होता है? 6a² माइनस क्या किया हमने, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं ये स्क्वायर भी तो कम हो गए सब में से। ठीक है, ये स्क्वायर सभी में से कम हो गए हैं। अब मैं इनर सरफेस एरिया निकालता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिए। ठीक है, ये 1/1 का है, ये भी 1/1 का। ये 1/1 का कहां तक जाएगा? ये 1/1 का यहां तक जाएगा, 1 सेंटीमीटर तक जाएगा। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर तक जाएगा, जो इधर वाला होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला एक क्यूब मिलेगा, ये वाला एक क्यूब मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक क्यूब मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक क्यूब मिलेगा, ऐसे ही फ्रंट में एक क्यूब मिलेगा, ऐसे पीछे की तरफ एक क्यूब मिलेगा। पर बीच में एक पार्ट होगा जो खाली होगा बिल्कुल। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने बनाया ये एरिया, ये खाली होगा, क्योंकि ये यहाँ से भी कटा होगा, ये इसको यहाँ की भी मार पड़ी होगी, यहाँ की भी मार पड़ी होगी, तो बीच में ये एरिया होगा, खाली होगा। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 6 × a²। एक सेकेंड हो जाइए, 1/1 की 4 वॉल्स हो गई। ठीक है, 1/1 इनर सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑफ ईच होल, प्रत्येक छेद का। ठीक है, कितना हो गया? 4 × 1 हो गया। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई एक बताइए, ये अगर होल बना, ठीक है, ये 1/1 का है, ये फेस और ये फेस तो चला ही गया, 6 में से 2 चले गए, बचे कितने? केवल 4। ठीक है, तो 4 × 1 कर दिया। अगर मैं टोटल इनर निकालता हूं कि टोटल इनर कितना हो जाएगा, टोटल इनर, तो 4 × 6 हो गया, यानी 24। क्योंकि एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक पीछे से एक नीचे से, 6 छेद हो गए, तो 4 × 6 24 हो गया। 24 और 48 कितना आ गया? 48 + 24 करेंगे तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। 48 + 24 = 72, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, बात समझने वाली है। कोई भी ना डब्बा लेके बैठ जाना घर पे, ठीक है, अपने आप समझ आ जाएगा कि एक छेद यहां से किया गया, ड्रिल किया गया, जिससे यहां से वहां हवा जाए, दूसरे में यहां से वहां हवा जाए, ऊपर से नीचे हवा जाए, तो बीच वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो बचेगा उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हमने ये देखा कि आउटर सरफेस एरिया कितना हो गया? 6a² माइनस 6a², ये बड़ी वाला माइनस छोटे वाले स्क्वायर। ठीक है, तो 48 आ गया इनर सरफेस एरिया हर होल का। अगर मैं यहां से नजर मार के देखता हूं, यूं हाथ डालूंगा,
तो चारों तरफ की दीवारें दिखेंगी बस, पीछे वाली तो निकल चुकी है और आगे वाली भी निकल चुकी है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये तो पुश होके निकल गई। तो 6 में से ये वाली सरफेस निकल गई और ये वाली सरफेस निकल गई, बची 4। तो 4 इंटू 1, क्योंकि 1/1 का है एक एरिया, तो 4 इंटू 1 आ गया। एक होल का एरिया जो निकल रहा है यहाँ से, तो 4 निकल रहा है, ऐसे 6 होल हैं तो टोटल एरिया हो गया 24। 48 में 24 जोड़ा तो 72 आंसर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। विजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। भाई ये क्यूब लीजिए, घर पे इमेजिन करिए। क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अरे, एक क्यूब अधिकतम साइज का रखा जाता है किसी गोले पे, तो अधिकतम साइज कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूं तो देखिए मुझे कैसे दिखेगा, मुझे ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया, r और r 2r, √2 की वैल्यू 2r है, ठीक है। तो ये कितने आ गई, साइड कितनी आ गई, √2r आ गई, √2r ये हो गई, √2r ये हो गई, ये क्यूब की साइड हो गई। अब ध्यान से देखिए निकालना क्या है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी सो फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे क्या बोलूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी सो फॉर्म। हाँ, ध्यान से देखिए, हेमिस्फेयर का कितना होता है, 3πr² होता है, सभी जानते हैं। पर क्या पूरा आएगा, नहीं पूरा नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं केवल ये वाला पार्ट आएगा, जो ऊपर वाली सरफेस है उसका केवल ये वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, 3πr² माइनस इसका एरिया घटाना पड़ेगा, इसका एरिया कितना हो गया, √2r²। यानी ऊपर वाली सरफेस पे एक स्क्वायर लगा हुआ है, यानी वर्ग लगा हुआ है, तो वर्ग हटाना पड़ेगा, तब जाके टोटल एरिया आएगा ये वाला। अब ये जो क्यूब है इसकी 6 फेस में से एक चला गया, बचा कितने, 5 फेस, ठीक है। 5 फेस का एरिया कितना होता है, +5 इंटू √2r², क्योंकि साइड √2r है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 8 हो गया, तो 3πr² +8r², r² कॉमन लेंगे तो 3π + 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, शुक्रिया भाई, mg टाइप करिए जल्दी से अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, देखिए विजुअलाइजेशन है, बिल्कुल है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे ना दिमाग में, तब तक दिक्कत रहेगा, जिस दिन समझ आ गई उस दिन काम खत्म हो गया, ठीक है। यार ये है, इस पे ये रखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही, पर ऊपर वाला पूरा नहीं आएगा, तो ऊपर वाले में से क्या करा हमने, टोटल में से हमने क्या करा, ऊपर वाले का एरिया घटा दिया, ये वाला, तो ये घट गया। अब बचा क्या, अब 6 में से एक सरफेस चली गई, बची कितनी, 5, तो 5 सरफेस का एरिया कितना हो गया, 5 इंटू साइड का स्क्वायर, तो टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा, खत्म। अब ये मत देखिए ये r² कैसे आया, ये कैसा है, लॉजिक देखिए बस, क्योंकि लॉजिक आपके साथ रहेगा, ये कैलकुलेशन तो खुद करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हम्म,
बिल्कुल आ सकते हैं भाई, 200 में से 200 क्यों नहीं आ सकते, आजकल तो 200 से ऊपर ही आ रहे हैं भाई। स्क्वायर की साइड √2r थी उसमें। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका ये स्लेंडर इज टू बी प्लेस इनसाइड अ कोन विद वन ऑफ फ्लैट सरफेस रेस्टिंग ऑन द बेस ऑफ कोन। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा जी, देखिए तो सही जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना है सभी को। रेडियस हो गया r, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एक सेकेंड हो जाइए, बिल्कुल 4 दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इसकी हाइट अगर मैं h लूं तो ये 10 माइनस h आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, समरूपता, मैं एक चीज देख पा रहा हूं, 4 का 2.5 गुना, आपको नजर आ रहा है कि इसका 2.5 गुना ये है। आप रेशियो करके भी निकाल सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आप सीधा देखें। तो इसका 2.5 गुना, आर का 2.5 गुना किसके बराबर होगा, 10 माइनस एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूं क्या, अगर मैं 5r, एक सेकेंड जाइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। अब या तो मैं h को r की फॉर्म में लिखूं या r को h की फॉर्म में लिखूं, किसी एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर मैं h की वैल्यू निकालता हूं यहां से तो 2.5, एक सेकेंड, 10 माइनस 2.5r, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं देखता हूं, देखिए 2h, अगर मैं 2h ले लेता हूं, 20 माइनस 5r, 20 माइनस 5r इंटू पाई इंटू आर प्लस 2πr², ठीक है। 5πr², 2πr² माइनस 3πr², ठीक है। ये आ गया 20πr। अब ध्यान से समझिए, टोटल सरफेस एरिया, इसे मैं टी लिख लेता हूं मान लेते हैं, ठीक है। अब जो टी जो है आपका, वो जो फंक्शन है वो आर का है, टी इज अ फंक्शन ऑफ आर, मैक्सिमम मिनिमा, इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। टी इज अ फंक्शन ऑफ आर, टी आर पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको ध्यान हो अगर एक चीज, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -b/2a फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिए, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। x की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर मैं x की बात करूं यहाँ पर, तो x क्या होगा, r होगा। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -b, माइनस बी का मतलब है 20π अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है, -3π। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका पाई से पाई गया 10/3 आ गया, आर की वैल्यू 10/3, ठीक है। अब मैं इसे आगे ले जाऊंगा। अब ध्यान से समझिए, अब मेरे को क्या पता लग गया, मेरे को ये पता लग गया जब आर की वैल्यू 10/3 होगी तब टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब उसने पूछा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, आर की जगह ये पुट कर दूंगा 20πr, 20πr
आर माइनस 3 पाई r²। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया, 200 पाई/3 माइनस 10 दाम 100 पाई/3। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 100 पाई/3। ये मेरा आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट का डेप्थ है। अगर ये चीज नहीं करके गए ना तो कुछ छोड़ के गए हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और वही एक बच्चे ने पूछ ली, एक बच्ची ने पूछ ली, सर मिनिमम पूछता तो ऐसा नहीं होता। देखिए, जहां आप मैक्सिमम निकाल सकें वहां मिनिमम, ठीक है, भी वैल्यू निकाल सकें। ये अपने दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दीजिए। जहां भी आपको ये लगता है ना कि मैक्सिमम क्या होगा पूछा है तो वहां मिनिमम के क्या आएगा, अगर मिनिमम आ गया तो, या मिनिमम कहीं पूछा है तो वहां मैक्सिमम आ गया तो क्या करेंगे। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा केवल 10% केस में होता है कि मैक्सिमम मिनिमम पता लग जाए दोनों, अदरवाइज नहीं पता लगता है। ठीक है, क्लिक कैसे होगा इतनी जल्दी? क्लिक जब ही होगा जब ये क्वेश्चन पहले किसी ने बना रखा है। अगर ये क्वेश्चन आप 100 बंदों को देंगे तो 2 बंदे भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से, मुश्किल से 2 बंदे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, है ना, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये गिवन था कि भाई एक कोन है, इसके अंदर सिलेंडर रखा गया है, ये वाकई सारा डाटा ये गिवन है। ठीक है, अब आपने ये देखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सेम मिल सकता है बिल्कुल, कि भाई ये 10 है, ये 4 है, तो इसका 2.5 गुना, मैंने बोला तो आर का 2.5 गुना भी ये होगा। आर का 2.5 गुना किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। एच की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये था, या तो मैं आर को एच में कन्वर्ट करूं या एच को आर में कन्वर्ट करूं। मैंने आर को एच में इसलिए नहीं किया, 2 जगह करना पड़ता है, इसलिए मैंने एच को आर में कर लिया। एच की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, सॉल्व करने पर ये आ गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक आपने सिमिलरिटी लगा के केवल टोटल सरफेस एरिया का फंक्शन निकाला है। कभी भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले फंक्शन की जरूरत होती है आपको, किसकी वैल्यू आप मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो फंक्शन मिल गया आपको। अब आपको फंक्शन जो मिलता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलता है। ये कैसे पता लगा? जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -b/2 a रखने पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। क्योंकि ये केस है आपका मैक्सिमा का, ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखें, देखिए इसकी तरीका भी होता है निकालने का कि मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा मिलेगा, पर वो आपके स्कोप से बाहर है, आपके कोर्स से बाहर है, जिसे हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, पर वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके कोर्स में है भी नहीं, ना उतना पूछा जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू ये आई है x इक्वल टू -b/2 है, अगर मैं इसे रखता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास ये फंक्शन क्या है, ये जो स्क्वायर वाला होता है वो होता है a, और b कौन सा होता है, जिसके पास x होता है, सिंगल पावर। तो r की वैल्यू निकलेगी क्या, -b, -b मतलब -20 पाई/2 इंटू ए ये रहा। सॉल्व किया तो r की वैल्यू 10/3 आ गई। अब वो ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो टोटल सरफेस एरिया पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि आर की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमने ये करा, आर की वैल्यू तो निकाल ली कि आर की इस वैल्यू के लिए टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। अब उसने पूछा मैक्सिमम कितना होगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, पुट करने पे सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं जिनको क्लियर नहीं था उन्हें आप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है,
फायदा अभी पता लगे ना लगे, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है। 2/3 पाई 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2/3 पाई इंटू 91, यानी ये कितना आ गया 182 पाई/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका वॉल्यूम आपको निकालना है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम आपको गिवन है। रुक जाइए, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अरे वाह, ये है ना जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। टेन सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं लेंथ लिख देता हूँ। ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल दे रखा है 22, ठीक। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 8, इसका जो रेडियस है वो 4 हो गया। और कॉमन एक्सिस हो गई इसकी, ये भी आपको दे रखी है। डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ फनल इज 18, 18 का मतलब है रेडियस 9 हो गया। 9 ये 9 ये, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। मैं आपसे बोलता हूँ ये दो चीजों से बना है। एक है ये, समझिए चीज को, ठीक है। एक है ये आपके सामने, और एक है ये, ठीक है। आपको ये फनल बनाना है। फनल जानते हैं ना, कीप होती है जो, वो है ये। जिसमें इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 4 है, इसकी हाइट 10 है, इसकी टोटल हाइट 22 थी, ठीक है। तो यानी ये वाली हाइट 12 है, ठीक है। ये वाली हाइट 12 है। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया नहीं, इसका कर्व वाला, इसका कर्व वाला। अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कह रहा हूं, पाई आर प्लस आर इंटू एल, इंटू एल। एल क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, एल क्या होगा। एल मैं अगले पे बनाता हूं, देखिए ध्यान से। इसका रेडियस कितना है 9, इसका रेडियस कितना है 4। अगर मैं इसे यूं ड्रॉप कर देता हूं तो 4 कम हो जाएगा, इसमें से ये 5 बचेगा। 5 ये 4 ये 12 है, तो ये एल कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूं इंटू 13 प्लस 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। ये कितना आ गया 169 पाई प्लस 40 दूनी 80, 80 पाई। तो 249 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, ठीक है, जल्दी से।
देखिए एल यूज होता है यहाँ पर, एल यूज होता है, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए 13 लिया है हमने, एच नहीं यूज होगा यहाँ पर। ध्यान से देखिए, जो कीप होती है उसका 2D डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपको ये गिवन है, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया है, मैंने देखा कि ये किस तरीके से बना होगा। ऊपर नीचे वाला सर्कल क्यों लेंगे भाई, खोखला है वो, बनाया थोड़ी आपने। कौन का फ्रस्टम ही है भाई, वो कौन का फ्रस्टम ही लिया है मैंने, फॉर्मूला लिया है पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, फ्रस्टम ही लिया है। 4 कैसे, देखिए यहाँ पर गिवन है डायमीटर कितना है सिलेंडर का 8, तो रेडियस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये खोखला है कि ऊपर से अब पानी डालेंगे तो नीचे निकल जाएगा, फनल नहीं देखी आपने कभी, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे मिट्टी का तेल लेने आप कभी गए हो तो वहां पर इसका फनल का इस्तेमाल किया जाता है, या दूध की डेयरी पे अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको फनल देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल कीप जो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट क्यूब जिसे किसी स्फेयर में से निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, लार्जेस्ट क्यूब जिसे स्फेयर में से निकाला जाता है, तो इसका जो डायगनल है √3a बराबर होगा किसके, 2r के, ठीक है। √3a बराबर हो गया 2r के, a बराबर आ गया किसके, 2r बाय √3 के, और r की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, 12/√3 यानी 4√3। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालता हूं तो 6a² यानी 6 इंटू 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16 3 48 6 288 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। इनको करने के बाद प्री के क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे, इनको करने के बाद भाई मेंस के भी उड़ जाएंगे। प्री की बात कर रहे हो आप, प्री में क्वेश्चन ही क्या आते हैं, एक दो दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्री में, असल खेल तो मेंस में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भाई ए इसकी साइड है, इसका जो डायगनल होगा वो √3a बराबर होगा किसके, इसके व्यास के। टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फेयर, ये देखिए लार्जेस्ट क्यूब स्फेयर के अंदर था, ये लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड हेमिस्फेयर है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम मैं खुद बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। लार्जेस्ट क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फेयर, ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। देखिए एक बात पक्की है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, रुक जाइए, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा। ध्यान से देखिए, ये इनसाइड है, इनसाइड अंदर,
ये अगर केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर केंद्र है, ठीक है, मेन ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट बता रहा हूं, इस सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस होगी, यहां तक की दूरी रेडियस होगी, जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मेन चीज ये है, अगर ये बात समझ आ गई तो आगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर सेंटर है सर्कल का, इसकी जो पॉइंट है ये टच करेंगे इसके सरफेस को, ठीक है, और जहां टच करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा, जहां भी टच करेंगे, ठीक है। तो ये अगर 6 है, इसकी साइड ए है, ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला अगर ए है, ये 6 है, ये कितना आएगा, डायगोनल होता है √2a, √2a को 2 से भाग करूंगा, a/√2, तो a² प्लस a²/2 यानी 3a²/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक है। निकालना क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया यानी 6a² निकालना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 3a² की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई, 6a² की कितनी आ जाएगी, 144, 144 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। बिल्कुल हेमिस्फेयर और क्यूब का सेंटर बिल्कुल एक ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेन पॉइंट बताया मैंने आपको, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या था, इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था कि स्फेयर का डायमीटर क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा, ये मेन पॉइंट है इसका। किसी को कुछ नहीं पता, बस ये पता है इसमें ये होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म। रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा था, देखिए रेडियस 6 सेंटीमीटर दे ही रखा था आपको, इसलिए 6 लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड बॉडी, बॉडी का है भाई, बॉडी तो निकलनी लग रहा है, बॉडी में बना लेता हूँ, रुक जाइए। बॉडी है ये आपके सामने, देखिए इसके साथ साथ ना आपकी घर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। कुछ बचेगा नहीं पेपर के लायक, सब कुछ करके ही जाएंगे आप। ये 3 है और ये 8 है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। यानी दो तरीके के वॉल्यूम होंगे इसके अंदर, एक तो फ्रस्टम हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये प्लस हेमिस्फेयर हो गया ये। इसका वॉल्यूम निकालते तो वॉल्यूम क्या पढ़ा था हमने, 1/3 पाई r²। इज एवरीथिंग फाइन, जल्दी से बताइए भाई, सब ठीक है, अब आवाज आ रही है, सब बढ़िया है या नहीं है। ओके है ना भाई अब सब। चलिए, हाँ रिपीट करूंगा, बकायदा करूंगा भाई, जब नेट ही चला गया था तो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये गिवन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, ध्यान से समझिएगा। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक फ्रस्टम है और एक ये है। आपको ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, कि भाई किस किस का निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई r², कैपिटल R², R/r×h। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2/3 पाई r³। ये कैलकुलेशन करा, ये आ गया, सॉल्व किया, ये आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ओनली फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। भाई r³ ये 8 है, 8 का क्यूब 512 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, कंटेन सम वाटर, इसमें कुछ पानी है। ठीक है, 4 स्फेयर डाल दिए गए इसके अंदर, जब तक वो पूरे नहीं डूब जाते पानी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 स्फेयर का वॉल्यूम है 4 × 4/3 पाई r³ वो बराबर होगा किसके, पाई इंटू रेडियस कितना है इसका 12। ये पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा तो किस शेप में चढ़ेगा, सिलेंड्रिकल शेप में चढ़ेगा। पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कटा। अब आप देखिए यहाँ पर 6 6 4 चौक 16, 16 निम 144। ठीक है, और ये हो गया 216, 9 से काटेंगे तो 24 आ गया, एच की वैल्यू 8 आ गई। 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये V1 V2 V3 V4। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 दिया नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, क्या नहीं दिया 4, 4 दिया तो है भाई, 4 स्फेयर है। देखिए ध्यान से, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, हाइट है 14 सेंटीमीटर, कट बाय 2 पैरेलल प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। भाई 4 स्फेयर थे इसलिए 4 से गुणा किया है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम समझिए। ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये बचा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, और एक ये हेमिस्फेयर है, इसका V4 है। ठीक है, इसका क्या है V4 है। आपको क्या निकालना है, एक सेकंड हो जाइए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर ना मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये हाइट 2 है, ये 4 है, ये 8 है, इसका रेडियस कितना था 7, ये 7 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है पाई r²h होता है ना। इस केस के अंदर h2r के बराबर है। ध्यान से देखिए, हाइट जो है 2r के बराबर है, हाइट 2r है ना। ठीक है, तो कितना हो गया 2 πr³। मैं आपसे बोलता हूँ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा अर्धगोले का, 2/3 πr³ आप ये बोलते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ इसका मतलब है सिलेंडर और हेमिस्फेयर, इसके वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया, इसका 3 होगा तो इसका 1 होगा। ठीक है, और ये बात हमें पता भी है, ये निकालने की जरूरत भी क्या थी हमें, आपको पता नहीं है क्या ये। ध्यान से देखिए, आपको सब पता है ये, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से पता है आपको। अगर ये स्फेयर होता है, हाइट किसके बराबर होती है 2r वाली होती है, तो हम सिलेंडर को कितना कहते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कहते हैं, स्फेयर का कितना कहेंगे 2 कहेंगे।
अगर मैं बोलता हेमिस्फेयर तो वॉल्यूम कितना होगा, एक। तो क्या ये बात लिखने की जरूरत थी मेरे को, ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये मैं केवल विजुअलाइज करता यहाँ से कि हाइट कितनी है, रेडियस के दुगनी है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो 3 गुना होगा इससे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये पार्ट आपको लिखना नहीं है, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ वो बात समझिएगा। ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू बेस एरिया इनटू हाइट। और एरिया क्या है, एरिया सेम है, तो वॉल्यूम किस पे निर्भर करेगा, हाइट पे। तो मैं बोलता हूँ V1 V2 V3, इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाइट का रेशियो देखिए कितना आएगा, 248। 248 का मतलब है 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 248 को काटता हूँ तो 1 2 और 4 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ V4, अब आप कहेंगे सर V4 कैसे निकालेंगे, मैंने बोलूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी किस लिए बताइए, इसलिए बताइए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा। अब अनुपात कितना आ जाएगा, अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया और 7 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई अब क्यों रुक रहा है, अब तो सब ठीक है, देखिए यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार, एक बार दोबारा से देखिए। ठीक है, देखिए एक बार बताइए, आप में से कुछ बच्चे कहते हैं बफर हो रहा है, कुछ बच्चे टाइप करते हैं कि क्लियर है। ठीक है, तो इसमें किसकी गलती है, दिल से बताइएगा इसमें। इसका मतलब तो ये है ना कि यहाँ से सही जा रहा है, आपके नेट थोड़ा हल्का चल रहा है ना। और वाकई में दिक्कत होती है तो सबके एक जैसे ही कमेंट आते हैं कि सर बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, पर कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लियर है, ओके है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका नेट हल्का चल रहा है। देखिए भाई, दोबारा से समझा देता हूँ, ये पार्ट मैंने लिख के समझाया, लिख के समझाने की जरूरत नहीं थी। 3:1 पहले से पता होना चाहिए कि भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो 3 गुना होगा हेमिस्फेयर से, अर्धगोले से, यदि हाइट जो है रेडियस की दुगनी है। ठीक है, सीधा सीधा मेरे को ये पता है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि मैं V4 पे नहीं आता, मैं V1 V2 V3 से मतलब रखता हूँ, तो बेस एरिया तो सबका सेम है, सर्कल सर्कल। तो वॉल्यूम किस पे निर्भर करेगा, सीधा हाइट पे, जो हाइट का अनुपात है 2 4 8। 2 4 8 को मैं काटता हूँ अगर, तो कितना आएगा, 1 2 4 आ जाएगा, ये आ गया। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 7, तो नीचे वाले का कितना आएगा, 7/3। अब सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। और क्लास में जो चल रहा है देखिए, ये ही क्वालिटी कंटेंट है जो आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पर जो सोच यूज होगी ना, वो आपका दिमाग खोलेगी, जब दिमाग खोलेगा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, जो मैंने पता नहीं कौन कौन से एग्जाम के उठाए हुए हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें करके जाएं। कराने को मैं वही प्रीवियस ईयर उठा के वो लिमिटेड क्वेश्चन करा के मैं कोर्स खत्म करा सकता हूँ, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि आपकी लास्ट कोचिंग है, पर लास्ट कोचिंग उसी की है जो पूरी तरीके से एक एक क्लास को अच्छे से निचोड़ के पढ़ रहा है। ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। चलिए, दिमाग खोल डाला आज। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, देखिए ये तो है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।